और उन्होंने बड़े क्लियरली एससीओ की मीटिंग में भी बोला और 1-to-1 प्रेसिडेंट को भी बोला रशियन कि आपको वॉर को क्लोज करना चाहिए बिकॉज वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वी नीड टू इंश्योर दैट। ये कितने लोग आप समझ लीजिए, कितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली बोल सकते हैं। इस वक्त आपका 4 करोड़ पाकिस्तानी बेघर है, बेबस है, दर बदर है और वो खैरात से अपना रिस्क चला रहा है। पुतिन का एजेंडा, उसका मोदी जी का एजेंडा देखें कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आउटस्मार्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। उन्होंने पुतिन के सामने बैठ के कहा है कि ये वॉर जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप इंडिया की डिप्लोमेसी को समझे कि एक ऐसी कंट्री जो कि क्वाड का हिस्सा है, I2U2 का हिस्सा है, जो G7 का एक मतलब एक तरीके से परमानेंट मेंबर टाइप है क्योंकि हर समिट में हम जाते हैं, रशियन अमेरिकन अलाई है, जापानीज के साथ अभी मिलिट्री उन्होंने एक एक्सरसाइज करी है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब चाइनीज को अब लगता है कि इंडिया जो है एक मतलब ऐसे काउंटर बैलेंस है। दूसरी बात, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें कोई वेस्टर्न पावर या कोई और नहीं कहते कि एक तरफ तो आपने हमारे साथ में यहाँ पे आपने अलाई कर रखा और उधर आप वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं रशियन चाइना के साथ में, और आप उसके बाद संघाई कॉर्पोरेशन के अंदर है। इंडिया को एक बहुत मैच्योर पावर की तरह देखा जाता है जहां पे कहीं मॉडरेशन की जरूरत है। जब वो अगर इंडिया नहीं होता तो एससीओ के अंदर एंटी वेस्ट एंटी अमेरिकन जो है कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता। तो ये जो फाइनल रेजोल्यूशन होता है, जो डायरेक्शंस होती हैं, उसको मॉडरेशन जो है वो इंडिया की तरफ से आ रहा है और इसीलिए कोई वेस्टर्न पावर इंडिया के इन पूरी एक्टिविटीज में ज्यादा इशू नहीं करते हैं। दूसरी बात, किसी ने पूछा भी था भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ में कि वहां पे उनकी प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की कि व्हाई आर वी अलाउइंग इंडियंस टू टेक पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद रशिया, तो उन्होंने कहा इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कितनी बार अमेरिकन को अब ये चीज कहते हुए सुनेंगे। दूसरी बात, इंडिया रशिया का ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो इंडिया की एक जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है काउंटर बैलेंस करने की। अब आपका जो पहला सवाल ये था कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें पहली बार मैं आपको बताऊं फकर भाई, बड़ा प्लेन स्पीकिंग जैसे डिप्लोमेसी में कहते हैं वो की गई है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पब्लिकली उन्होंने 3 बात बोली जो व्लादिमीर पुतिन को बोली कि इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेसी डायलॉग, राइट, तो एंड डिप्लोमेसी। इसका मतलब पहली चीज तो रशिया में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी बात, डायलॉग बहुत जरूरी है। डिप्लोमेसी का मतलब है वॉर नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बड़े क्लियरली एससीओ की मीटिंग में भी बोला और 1-to-1 प्रेसिडेंट को भी बोला रशियन कि आपको वॉर को क्लोज करना चाहिए बिकॉज वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वी नीड टू इंश्योर दैट। ये कितने लोग आप समझ लीजिए, कितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली बोल सकते हैं। और पुतिन ने उस बात को एग्री किया और वहां जो जवाब उन्होंने पब्लिकली दिया कि हिज एम इज टू क्लोज दिस वॉर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो देखिए, इसलिए नहीं कि रशियंस हमसे डरते हैं, वो एक रिस्पेक्ट करते हैं और एक जो फ्रेंडली वो एडवाइस होती है ना फकर भाई, वो चाहे थोड़ी कड़वी भी होती है ना, वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि ये जो चीज है हमारे आर्मी चीफ ने कही थी, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से ये उनको नहीं मैसेज दिया गया। अगर ये मैसेज आता तो जारी बात है वो एक पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि स्नब कर सके। अब इंडिया की इस प्लानिंग पे आ जाए। पहली बात तो ये है कि इंडियंस आर नॉट हैप्पी विद द रशियंस, बट एंड इंडियंस आर, वो क्यों नहीं है, बिकॉज देखें, और अमेरिका से भी खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि रशिया जो है वो थोड़ी टफ लाइन लेने की कोशिश कर रहा है इंडिया की तरफ। दूसरी तरफ आप इंडिया की तरफ, अमेरिका की तरफ देखें, अमेरिका जो है वो ताइवान को हौसला देता है चाइना को बैलेंस करने के लिए, वो पाकिस्तान को हौसला देता है इंडिया को बैलेंस करने के लिए। तो आप अमेरिकन को देखें कि वो किस तरह जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी खित्ते में चला रहे हैं। ठीक है जनाब। और हम लोग जो है यहाँ पे बैठ के हमसे क्लियर कट पॉलिसी भी नहीं ली जा रही, क्योंकि हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इतने ज्यादा जिसे वो कह लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर इस वक्त हमारी जो सारी की सारी जो लाइन लेंथ है वो हम देखते हैं कि हमें अगर ये बात की तो चीनी ना नाराज हो जाए, ये बात की तो सऊदी ना नाराज हो जाए, ये बात की तो वो ना नाराज हो जाए। तो लेकिन
और जिसे आप देख लें कि जो कि पुतिन और मोदी की जो डिस्कशन है उसमें मोदी जी ने सीधा सीधा एजेंडा रखा, ठीक है जी। अब वो इस एजेंडे को जब ये बात वो करेंगे, अब सारे वेस्टर्न मीडिया ने इसको पिक किया, लो जी देखो जी कि वो पाकिस्तानी जो है ना क्या नाम है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को कहा, और यही वो टैगलाइन चाहते थे, यही इंडियन मीडिया और इंडिया टैगलाइन चाहता था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बात करें पुतिन के बारे में वो पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर हो। अब जो जिसे आप कह लें कि पाकिस्तान में क्या है, वो जी गैस पाइपलाइन नहीं आ रही, इमरान खान गए जी मैं गैस लेने गया सी, शहबाज शरीफ को कहते हैं गैस ले लो, लेकिन ये कोई बंदा जी सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तान आके और कहते हैं जी बात हो गई, गैस आती नहीं है। अभी जब ये इमरान खान को रिमूव किया गया तो उससे पहले भी वो उन्होंने कहा कि जी हाँ हमें गैस दें, पाकिस्तान ने उसके बाद भी कहा, उन्होंने कहा जी आपके हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, माजी में भी जो है ना वो नहीं आप अपने मुआहदे जो ऑनर करते, तो हम आपको पहले वो हमारे माजी के मुआहदे ऑनर करें, क्योंकि रशियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे तब करीब आता है जब अमेरिका से दूर होता है। तो अमेरिका को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के करीब जा रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो रशिया के करीब आ जाता था ताकि अमेरिका को जिन्हों पंजाबी के लिशक पावे, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल व्हाट, हम इन्हीं चीजों में घुसे हुए हैं, देयर इज नथिंग कंक्रीट। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आ रहे हैं न्यूयॉर्क, और जब न्यूयॉर्क आ रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या से बोल रहे हैं, अब इमेजिन करें कि एजेंडा क्या है जी, क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की सारी नेशनल सिक्योरिटी में क्लाइमेट कभी एजेंडा नहीं रहा, यकदम क्लाइमेट उत्ते आ गया। उसकी वजह क्या है भाई, उससे सारी बात है पैसा मिलेगा। पाकिस्तान को जिस चीज को समझना चाहिए, क्या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, जिसमें क्लाइमेट है, जिसमें फूड सिक्योरिटी है, जिसमें आपकी जो फ्लड्स हैं, या जिसमें आपकी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वे डू दे स्टैंड। हमने तो आज भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को डोमिनेट किया हुआ है अपनी गैर रवायती सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि फ्लड्स आए हुए हैं, बात क्या करनी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाएंगे अफगानिस्तान की बात करेंगे कि क्यों छड़ देता है अफगानी, सानू पुछदे नहीं, मुंह नहीं लाते, असी फिर अफगानियां दे जाके दादे बन के ते पूरी दुनिया नू गल्लां सुनाते रहते हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू क्या उसको बोलते हैं, इकोनॉमी के वाले, फ्लड्स के वाले से, फ्लड्स में हम कहेंगे जी देखो साढ़े हालात खराब नहीं हो गए, ये हो गया वो हो गया। द क्वेश्चन इज वी आर नॉट एमिटिंग कार्बन एमिशंस, सो व्हाई वर्ल्ड विल सपोर्ट अस व्हेन इट कम्स टू ये इन चीजों में। हमें तो जिस चीज की मदद लेनी चाहिए, हमें तो सिंपल रीन्यूएबल एनर्जी की मदद लेनी चाहिए, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल जो पेट्रोल का कम हो। जब हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट बिल कम होगा, हमारे डॉलर सेव होंगे, तो हमें तो इस चीज में चाहिए। हम चाहते हैं हार्ड कैश मिले, हम चाहते हैं इस तरह की चीजें मिले जिससे साढ़े दिहाड़े गुजर जाए। हमें दिहाड़े नहीं गुजारने, हमें व्हाट वी नीड इज हमें इन्वेस्टमेंट करके दें, ताकि हम लोग ये जो चीनियों ने हमसे महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, करवाए हुए हैं, और ताकि पाकिस्तान के अंदर सस्ती बिजली बन सके। जब पाकिस्तान के अंदर सस्ती बिजली बनेगी, तेल, अब देखिए ना गरीब मुल्क है, और फर्नेस ऑयल जो है असी दुनिया तो मंगवा के इंपोर्ट करके बिजली महंगी बेचनी है अपने लोगों को जिन्होंने पंजाबी के अंदर मत मारी गई इन्होंने सारे, एंड दे हैव नो आइडिया एंड नो क्लू हाउ टू मूव फॉरवर्ड।